नमस्कार साथियों। अभी आप कुछ दिन पहले अखबार में या फिर टीवी के न्यूज़ में देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के एक पिता ने अपने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कैसे कानून के चक्कर लगाए और अंत में कानून ने उस अपराधी को बाइज्जत बरी कर दिया। इस घटना से आहत होकर उस पिता ने उस अपराधी को कोर्ट परिसर में ही सबके सामने गोली मार दी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था किसी अपराधी को सजा नहीं दे पाती, उसे अपराधी साबित नहीं कर पाती और हमारे माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह के अपराध होते रहते हैं, बलात्कार के अपराध होते रहते हैं। तो इसी पे आज चर्चा करूंगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। ये कानून जो है क्यों हमारे माँ बहन बेटियों का शोषण करती है, क्यों आम जनता का शोषण करती है, सब कुछ बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं सिंह साहब बिंदास चैनल। साथियों, अक्सर होता है कि कोई अपराधी, कोई ऐसा शख्स जो हमारे माँ बहन बेटियों के साथ कुछ गलत करता है और हम उसे सजा दिलाने के लिए, खुद को न्याय दिलाने के लिए हमारी न्याय व्यवस्था जो है, जो हमारा कानून है, उसके पास जाते हैं, उसके शरण में जाते हैं, ये सोच के कि हमें न्याय मिलेगा और उस अपराधी को सजा मिलेगी जैसा कि उसने अपराध किया है उस हिसाब से। लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में अपराधी छूट जाते हैं। आप चाहें तो गूगल करके देख ले, आपको यही मालूम चलेगा कि बलात्कार के केस में 100 में से 95 अपराधी आज भी बच जाते हैं, छूट जाते हैं, या फिर यूं कहिए कि कानून उसे अपराधी मानती ही नहीं है, यह साबित हो ही नहीं पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह कानून इतनी घटिया क्यों है? साथियों, जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो हमारे देश की जनता पे उन्होंने शासन करने के लिए एक कानून बनाया जिसका नाम था लगान वसूली का कानून बनाया, जिसमें हर किसी को लगान देना होता था। जो व्यक्ति इस लगान को नहीं दे पाता था उसके लिए सजा ये थी कि उसे 100 कोड़े मारे जाते थे। कोड़ा आपको बताता चलूं, कोड़ा एक चमड़े का पट्टी होता था जिसमें लोहे के कील लगे हुए होते थे और जो व्यक्ति लगान नहीं देता था उसे 100 कोड़े मारे जाते थे। नतीजा यह था कि 8 से 10 कोड़े लगते लगते वो व्यक्ति जमीन पे गिर जाता था और 12-15 कोड़े होते होते वो आदमी बेहोश हो जाता था। 100 कोड़े लगने के बाद शायद ही कोई ऐसा किसान था, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो जिंदा बच पाता था। अंग्रेज अधिकारी इस पे भी नहीं रुकते थे। उस किसान के मर जाने के बाद उसके घर में जो माँ बहन बेटियां होती थी उसके साथ वो बलात्कार करते थे। उनके कपड़े बीच गांव में उतारे जाते थे और उन्हें पूरे गांव में नंगा करके घुमाया जाता था। उनके स्तन के अग्रभाग को चिमटे से दबाया जाता था और तब तक दबाया जाता था जब तक कि उससे खून न निकलने लगे। वो महिला, वो माँ बहन बेटी जो भी थी, इस अत्याचार से बेढल होकर गिर पड़ती थी। उसके बाद वो अंग्रेज अधिकारी उसका सील हरण करते थे और अकेले नहीं करते थे,
सामूहिक करते थे। ये घटना अक्सर होती थी। इस घटना से आहत होकर हिंदुस्तान के हमारे भारतवासी किसान जो हैं वो उच्च अधिकारी के पास कंप्लेन लेके जाते थे। उच्च अधिकारियों के पास समस्या ये थी कि वो अपने ही अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले तो कैसे ले, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाला और इसे कानून का नाम दे दिया। इस कानून में यह प्रावधान रखा गया कि जिस भी मां बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, वो अंग्रेजों के कोर्ट में आके, न्याय व्यवस्था में आके ये सिद्ध करेगी कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। अब आप सोच के देखिए कि ये कैसा कानून है जहां पे जिसके साथ गलत हुआ है उसे ही ये सिद्ध करना है कि उसके साथ गलत हुआ है। जो गलत किया है उसे कुछ भी सिद्ध नहीं करना है। ये कानून बनने के बाद भारत में मानो जैसे बलात्कार के बाढ़ आ गए। आए दिन रोज कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती रही, क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों को यह मालूम था कि कोई भी हिंदुस्तान की महिला, कोई भी भारत की महिला कोर्ट में यह सिद्ध कर ही नहीं सकती कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, क्योंकि ये कानून की गलियां इतनी टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई थी कि कोई सिद्ध ही न कर पाए कि उनके साथ गलत हुआ है। बहुत सारे ऐसे अंग्रेज अधिकारी हैं जिन्होंने अपने डायरी में लिखा है कि उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान की मां बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किए, कैसे उनका सील भंग किया। एक अधिकारी था कर्नल नील, जिसने अपनी डायरी में लिखा है कि वो जब तक हिंदुस्तान में रहा, जहां जहां भी उसकी नियुक्ति हुई, कोई भी ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन उसने किसी हिंदुस्तान की महिला को, किसी मां बहन बेटी के साथ बलात्कार न किया हो, उसका सील हरण न किया हो। ये उस कर्नल नील के डायरी में उसके खुद से लिखे हुए वाक्य हैं। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह के राक्षस थे वो लोग, किस तरह के दुराचारी थे वो लोग जो करते थे इस तरह से काम, और बड़े ही गर्व के साथ अपने डायरी में लिखते भी थे। उस अधिकारी का नियुक्ति बहुत जगह पे हुआ, वाराणसी में हुआ, दिल्ली में हुआ, बदायूं में हुआ, बहुत सारे जगहों पे हुआ। वो बहुत दिन तक हिंदुस्तान में एक उच्च अधिकारी के पद पे रहा। अंग्रेजों ने सिर्फ मां बहन बेटियों के लिए ही इस तरह के गलत कानून नहीं बनाए, उन्होंने हर जगह ऐसा ही कानून बनाया, चाहे वो जंगल की सुरक्षा के लिए कानून हो, चाहे वो सड़क का कानून हो, चाहे वो बिजनेस के कानून हो, मतलब व्यापार के कानून हो। हर जगह पे इसी तरह के कानून बनाए गए कि यहाँ की आम जनता का शोषण हो सके। और मुझे बहुत शर्म आती है ये बात कहने में कि हमारे हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था आज भी वही की वही है। हमारे भारत की सरकार आज भी उसी कानून को लेकर ढो रही है। अब आप कल्पना कीजिए, जो कानून हमारे शोषण के लिए बना हो, जो कानून हमारी माँ बहन बेटियों के शोषण के लिए बना हो, उस कानून को आज़ादी के इतने साल बाद भी न्याय व्यवस्था में क्यों रखी हुई है सरकार, क्यों रखी हुई है ये सरकार। और यही सरकार नहीं, कोई भी सरकार आती है तो इस न्याय व्यवस्था को बाहर क्यों नहीं करती, एक अपना न्याय व्यवस्था क्यों नहीं बनाती। तो इतना ही था आज के वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल को क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। तो बस इसी के साथ आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।